देर पहले हमने जानीपुर मेन स्टाफ में बताया शर्मा जी बग्गर वाले जो राजमा चावल का आउटलेट खुला है, जो काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, और श्यामलाल शर्मा जी ने इसे इनॉग्रेट भी किया। और श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि राजमा चावल चखने के बाद मैं आपको ज़रूर इंटरव्यू दूंगा। अपनी बातों पे, कमिटमेंट पे पूरा खरे उतरे हैं। शमसर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि युवा जो हमारे हैं, आपने देखा किस तरह का माहौल है, युवा पीढ़ी नशे में दोस्त होती जा रही है। जवान हमारे टीनेजर जो है उनकी जान चली जाती है ओवरडोज के कारण, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी एक इसका एस्पेक्ट हो सकता है। पर वहीं पर 10 साल के बाद जो कांस्टेबल्स की पोस्टें निकली है, कल भी हमने उमर सरकार से निवेदन किया था कि उस मुद्दे को देखा जाए और हमारे युवाओं को उनके ग्रीवियंस को हल किया जाए, रिड्रेसल किया जाए। पर आपसे उम्मीद लगाते हैं, क्योंकि आप काफ़ी कर्मठ नेता हैं, लोग क्या युवा भी आप पर विश्वास करते हैं। आप जो भी बात करते हैं तथ्य के साथ करते हैं, पूरी टेक्निकल पॉइंट्स को भी मद्देनजर कि वो युवा कह रहे हैं कि दिसंबर 1 को डेट आ गई एग्जाम की, वो चाहते हैं कि जो ओवरेज हो गए बाकी यूटीज में, बाकी राज्यों में 3 साल 4 साल का रिलैक्सेशन मिला, हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों वंचित रखा जाता है? क्या कहेंगे आप? उनकी आवाज़ को आगे लेकर जाएंगे एज ए विपक्ष के नाते भी हम कहेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स इशू हो गया। अब आप कांस्टेबल के लिए कह रहे हैं, जहाँ नॉन गस्टर्ड के लिए कह रहे हैं। एक आज सुबह मेरे पास एस्पिरेंट आए थे जो हमारा स्टेट कार्डर के लिए, तो वो भी मुझे बात कर रहे थे। उनको ऑलरेडी हमने, जब हमारी सरकार डायरेक्टली तो नहीं थी, ये पॉलिसी मैटर है, और पॉलिसी मैटर को अगर रिव्यू करना है, जहाँ रिविजिट करना है, जहाँ उसमें कुछ ऐड करना है, तो वो गवर्नमेंट की डोमेन है। तो हमने अपने समय में इसमें रिलैक्सेशन की है। अपना समय इसलिए कह रहा हूं कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होली सोली यहाँ सरकार की डेफिनेशन थी, तो आज तो लोगों की चुनी हुई सरकार है। आपने हमारे संज्ञान में ये बात लाई है, और 4 तारीख को यहाँ का पहला 6 साल के बाद जो है वो सेशन भी जो है स्टार्ट होने जा रहा है, और ये हमारे संज्ञान में है। इस इशू को हम टेकअप करेंगे, लेकिन ये सारा प्रेरोगेटिव जो है वो गवर्नमेंट का है, तो ये गवर्नमेंट ने फैसला लेना है। बिल्कुल, आपने सही कहा। गवर्नमेंट तक बात कौन पहुंचाएगा? हम लोग पहुंचाएंगे। वो तभी तो आपसे कर रहे हैं सर। जी जी जी, क्योंकि 8 साल के बाद कांस्टेबल की पोस्टें निकली हैं, जो युवा हमारे एवरेज हो चुके हैं, उनके लिए हम गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उन्हें एज, वो नौकरी नहीं मांग रहे, वो एक मौका मांग रहे हैं, तो मौका तो मिलना चाहिए ना सर। मैंने कह दिया, ये गवर्नमेंट के डोमेन की बात है। सर, हम गवर्नमेंट के संज्ञान में ये बात लाएंगे जी। और पहले ऐसी प्रैक्टिस रही है, ऐसी एविडेंस भी है, तो गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी है उसमें पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। जी सर, डेली वेजेस की अगर बात करें, आपसे भी हमने कई बार इंटरव्यू किया, आपने भी कहा ज़रूर होगा उनका, पर ये था कि भाजपा ने कहीं ना कहीं 50+ का लक्ष्य जो तय किया था, और जम्मू कश्मीर भाजपा की सरकार होगी, सीएम होगा, पर कहीं ना कारणवश यूँ कहें कि जम्मू से तो पूरा समर्थन मिला, कश्मीर घाटी से भाजपा को समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते भाजपा को 29 सीटें जम्मू से मिली, पर सरकार नहीं बना पाए। पर डेली वेजर्स आज असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कहा था अगर भाजपा की सरकार बनी, पहली कैबिनेट में डेली वेजर के मुद्दे को हल होगा। अब उनसे क्या कहना चाहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में भी है, उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी है, और कुछ इश्यू पे हम सेम पेज पे हैं। और मैंने पहले भी ये कहा है, जो मेरी वार्तालाप हुए हैं, तो उनके मैंने कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, और यहाँ पीपल वेलफेयर स्कीम्स होंगी या ऐसे प्रोग्राम होंगे तो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और ये जो डेली वेजर, डेली रेटर, नीड बेसिस का इशू है, ये बड़ा क्रॉनिक इशू है, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं, और एक गवर्नमेंट में मैं भी था जो 2014 तक थी, तो उसमें कैबिनेट का मीमो भी लगा हुआ है, और उस समय तो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो आज उनकी दोबारा 10 साल के बाद उनको सरकार मिली है, तो मुझे लगता है कि उनकी भी लोगों के साथ और जनता जनार्दन के साथ ये कमिटमेंट्स हैं, ये सारी उनको फुलफिल करनी चाहिए, और हम उन्होंने सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा उमर अब्दुल्ला ने कार्यभार संभालते ही कि हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी और बहबूदी हो। उन्होंने कहा कि हम विवाद करके किसी भी मसले का हल नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं एलजी मनोज सिन्हा और हमारे जो भाजपा के नेता अपोजिशन में, वो भी मिलकर कम से कम हमारे युवाओं की आवाज़ को हमारी जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं।
अभी मैंने कह दिया बड़ा लाउड एंड क्लियर, मैं पार्टी का जुम्मेवार कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का इस समय तक वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और मुझे लगता है मैं विधायक भी हूँ और मैं पूरे होशो हवास में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हम जो पीपल फ्रेंडली उनकी पॉलिसी प्रोग्राम होंगे उनको हम डट के सपोर्ट करेंगे और जहां वो लोगों के साथ कहीं लोगों के हकों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या कहीं नेशनल इस किस्म की बात करेंगे तो वहां उनको हम डट के अपोज भी करेंगे। बिल्कुल। एक चीज पूछना चाहूंगी आपके शाम सर, आखिरी सवाल होगा। जम्मू में प्रचंड बहुमत मिला, ये देखा आपने, 29 की 29 सीटें भाजपा को मिली, जनता ने झोलियां भर भर कर वोट दिया। अगर घाटी की बात करें जहां पर पत्थरबाजी बंद की और लाल चौक में हमारा तिरंगा झंडा हिलाता, हर धर्म के जो त्यौहार होते बड़ी खुशी से मनाए जाते, मिलजुल कर मनाए जाते, फिर घाटी के लोगों ने विश्वास क्यों नहीं जताया भाजपा पर? वहाँ कमल क्यों नहीं खिल पाया? ऐसी बात नहीं, कमियां कहाँ रही हैं? ऐसी बात नहीं, वहाँ एक माइंडसेट हो गया है। वहाँ 70 साल कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली, वो 5 सीट से ज्यादा नहीं ले सकी, हालांकि वो अपीचमेंट करती थी उसी सेक्शंस को। वो कुछ बातें हैं जो वहाँ पे वैली बेस, जिनको मैं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी बोलता हूँ, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनकी ये सोच रही है वहाँ के लोगों को वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में सीट्स कम हो सकती हैं हमारी, लेकिन वी आर नंबर 1। हम 25.5% और जो सरकार में है उनको 22% लोगों की सपोर्ट है। हमें आज भी 25.5% है। ये बात अलग है कि हम अपोजिशन के बेंचेस पे हैं और हम जो करेंगे नहीं, इशू बेस होगी, बिल्कुल वही सपोर्ट भी इशू बेस होगी और अपोजिशन भी इशू बेस होगी। सर, पिछले 2 दिनों की 3 दिनों की बात करें तो फिर से आतंकवादी अपना फन उठा रहे हैं। भारत सरकार को किस तरह से कड़े कदम और उठाने चाहिए ताकि इनका नस्तो नाबूद किया जाए? कई मासूमों की जानें गई हैं, हमारे श्रमिक जो लेबर जो बाहर से आकर यहाँ अपना रोजगार व्यापन कमाते हैं अपने परिवार के लिए, कितना गलत मैसेज आता है बाहर से? मुझे लगता है कि वो कहाँ ना कहीं थोड़े लैप्सेस रहे हैं, कंपल्सेंट हो गए थे। मुझे लगता है एजेंसी वाले भी जो इस किस्म के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने ये सारे प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए। यहाँ सिक्योरिटी में कहीं भी रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन इस किस्म के जो गुरेला वॉर है और यहाँ एक गन कल्चर आ जाता है तो इसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन बाय लॉज अगर आप देखोगे तो वैली में, पूरी में और जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा कि यहाँ कुछ लोग आए थे तो उनको भी न्यूट्रलाइज भी किया और साइलेंट भी किया। तो मुझे लगता है सरकार अपना कर्म जो है, अपना काम जो है वो। पर आज भी नॉन लोकल को तराल में आज एक नॉन लोकल पर उसके रेजिडेंट पर फायरिंग की गई जिसमें वो हाथ उनका घायल हो गया है, यानी नॉन लोकल को टारगेट किया जा रहा है। 2 दिन पहले भी आपने देखा, आज भी नॉन लोकल के घर पर घाटी में तराल में हमला हुआ है। वो जस्ट अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट है हमारी, कटी फटी है और कहीं ना कहीं अब हम कहेंगे कि बिल्कुल फूल प्रूफ हो जाएगा, ये इस किस्म की हरकत वो करते रहेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके ग्राफ में तो ऑलमोस्ट इस समय ग्राफ जो है सबसे नीचे पायदान पे है। तो यहाँ भी कोई अगर गैप्स हैं उनको सिक्योरिटी, कल माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली है इमीडिएटली, उनके उसके मीटिंग के बाद मेरा भी उनके साथ एक शिष्टाचार भेंट हुई। तो मुझे लगता है कि इन चीजों का संज्ञान लिया जा रहा है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी और कमिटेड हैं अपने वर्ड्स के साथ। इन्होंने कुछ देर पहले कहा कि मैं इंटरव्यू जरूर दूंगा, तो हमने भी इंतजार किया, राजमा चावल हमने भी खाए, इन्होंने भी खाए। तो अल्टीमेटली हमने जो जनता के सवाल किए, इन्होंने पूरी तरह कहा भले ही हम विपक्ष में हैं पर हमारा ग्राफ हम नंबर 1 है। और उन्होंने कहा कि हम मुद्दों पर जरूर विपक्ष का रोल बड़ी मजबूती के साथ निभाएंगे। और उन्होंने कहा सरकार का काम है, तो सरकार तक बात किसने पहुंचानी है? इन्हीं विधायकों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। उम्मीद करते हैं जो कि उम्र सरकार है, वो जो हमारे युवाओं ने कल जो एक मुद्दा रखा था एज रिलैक्सेशन का, उस पर जरूर संज्ञान लेंगे, हमारे युवाओं को जरूर मौका देंगे। और उसी के साथ डेली वेजेस का मुद्दा है, होमगार्ड का मुद्दा है, जितने भी मुद्दे हैं उन्हें विपक्ष किस मजबूती के साथ आप सामने रखता है और उन्हें हल करवाने का प्रयास करता है। और उम्र सरकार किस तरह से जो अपने मैनिफेस्टो में रखा है, उन्हें अपनी कमिटेड जो कमिटमेंट की है किस तरह से उन पर खरा उतरती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।